फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि जुलाई 2024 की मंथली प्रेडिक्शन। देखते हैं धनु राशि वालों की करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी के लिए कार्ड दीजिए एंजल्स। करंट एनर्जी के लिए कार्ड्स दीजिए प्लीज। तीन कार्ड एक साथ आए हैं। ब्रोकन हार्ट, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, अटैचमेंट और यहाँ पे जो है हीलर ऑफ द एजेस। बॉटम एनर्जी में है एंजल ऑफ बैलेंस, एनवी, गॉडेस ऑफ द मून और कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए धनु राशि की करंट एनर्जी में मुझे हार्ट ब्रेक सिचुएशन दिखाई दे रही है। आपका दिल टूटा हुआ है और एंजल ऑफ बैलेंस और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे आई हुई है आपकी ज़िंदगी को बैलेंस करने के लिए, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन आपकी ज़िंदगी में स्प्रेड में एनवी का भी कार्ड है और अटैचमेंट का भी कार्ड है। यहाँ पे आपको मुझे लगता है कि आपके सराउंडिंग में ऐसी कोई एनर्जी है, कोई फीमेल पर्सन कि जो आपको मिसगाइड कर रही है या फिर आपको आपका अच्छा नहीं चाह रही है, आपके बारे में बुरा सोच रही है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है क्योंकि ब्लैक एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। तो ब्लैक एनर्जी आपके सराउंडिंग में है जो आपको मिसगाइड करती है, जो आपका बुरा चाहती है, आपका भला नहीं चाहती है। ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है आपके करंट एनर्जी में। यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून यहाँ पे आई है। तो यहाँ पे आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आप जो है आपके इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सैजिटेरियस धनु राशि, आपकी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए, आपकी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, आपको उसकी बहुत ज़रूरत है। आपकी इंट्यूशन आपको क्या कहती है, ये जो ब्लैक एनर्जी के ऊपर विश्वास रखना है या फिर ये जो पॉजिटिव एनर्जी आपको गाइड कर रही है, आपको इंट्यूशनली पता चल रहा है, उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करना है। ये आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड आया हुआ है, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे हीलर भी मौजूद हो सकते हैं। आप कुछ हीलिंग जानते हो तो आप अपनी हीलिंग कीजिए। अगर यहाँ पे ऐसे लोग भी मौजूद है कि जो खुद की हीलिंग भी करते हैं और दूसरों की हीलिंग भी करते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको बैलेंस की ज़रूरत है, 7 चक्रा पे आपको काम करने की ज़रूरत है। आपको जो है आपकी निगेटिविटी को निकालने की ज़रूरत है। ये जो निगेटिविटी है, किसी के साथ में आपको अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट को दूर करने की मुझे यहाँ पे ज़रूरत है, दिखाई दे रही है। यहाँ पे फीमेल है, यहाँ पे फीमेल है, फीमेल पर्सन मुझे यहाँ पे ज़्यादा फील हो रही है, ज़्यादा दिखाई दे रही है कि जो एक फ़ीमेल है वो आपको आपका बुरा चाह रही है। क्योंकि दोनों कार्ड में जो फीमेल ब्लैक एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, जिसने मुखौटा पहना हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है एक मास्क है, यहाँ पे मास्क है। ये मास्क लगा के आपके सामने आ रही है और आपको जो है ना जंजीरों से बांध के रखा है, उसने अपने कब्ज़े में करके रखा है। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको जो है सावधानी से अपने ज़िंदगी में कदम रखना है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे आपके कोई कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं, आप कहीं ना कहीं पे तो किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, तो वहाँ पे बैलेंस आने की चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। या फिर आप कोई एडवोकेट हो सकते हो, जज हो सकते हो, कोर्ट रिलेटेड कुछ काम करते हो, एनजीओ चलाते हो, ऐसे भी आप लोग हो सकते हैं। यहाँ पे 6 नंबर का कार्ड है। तो शुक्र जो है आपका मतलब अभी बैलेंस हो रहा है, शुक्र की एनर्जी बैलेंस हो रही है। इसका मतलब है आपकी जो पर्सनल लाइफ में शुक्र जो है अपने मटेरियल वेल्थ को, पर्सनल लाइफ को जो इंडिकेट करता है, तो उसमें बैलेंस आ रहा है, क्योंकि एंजल ऑफ बैलेंस भी है
कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड भी है, हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड भी है और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी है। तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बैलेंस हो रही है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो है 6 नंबर यहाँ पे भी है, 5 + 1 = 6, यहाँ पे 6, तो 6 की एनर्जी है। तो आपका थोड़ा सा शुक्र का आपको पावरफुल करना है। इत्तर वगैरह लगाइए, स्पेशली रोज़ इत्तर, परफ्यूम मत लगाइए, इत्तर का यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। आपको 666666 दिखता होगा, 555555 दिखता होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 + 0 मतलब 5 और ये 5, 555555 आपको दिखता होगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स में कि मैं बात करूँ तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, 9 है और 12 यानी कि 3। ये डेट्स आपके ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, या इन डेट्स में कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट आपके साथ में हो जाए। यहाँ पे देखिए 8 + 4 = 12 यानी 3, 2 + 1 = 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है। 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कीजिए, आपको सभी चीज़ों में से सभी प्रॉब्लम्स में से आप बाहर निकलोगे। करियर के लिए 2 कार्ड्स आ चुके हैं, 3 ऑफ वॉन्ड और 2 ऑफ पेंटेकल्स। करियर के लिए कार्ड की चेंजेस, फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए, एंजल्स फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए, धनु राशि वालों के लिए, सैजिटेरियस। लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए, ये कार्ड आना चाहता है। डेथ क्यों आया है आजकल? डेथ के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटेकल्स। तो सैजिटेरियस, धनु राशि, यहाँ पे आपके करियर के लिए पहला ही कार्ड आया हुआ है 3 ऑफ वॉन्ड। तो 3 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये बात पता चल रही है कि आपका ना करियर में थोड़ा सा एक थोड़ा स्लो मूविंग एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। डरने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इस तरह से दिखाई दे रहा है कि स्टूडेंट्स के लिए मुझे 3 अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही है, उसमें आप जगल करोगे। आप ज़रा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप ग्राउंडेड रहने की कोशिश तो कर रहे हो, आप फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन 3 एट अ टाइम आप अपॉर्चुनिटीज़ करियर में नहीं ले सकते, तो उसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जॉब करते हैं उनके लिए भी शायद आपको जॉब में 3 अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, फिर वो 3 प्रोजेक्ट हो सकते हैं, या फिर नया जॉब अगर आप लेना चाहते हो तो वहाँ पे 3 जगह पे आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और बिज़नेस के मामले में भी आपके पास 3 अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, 3 जगह से आपको ऑफ़र मिल सकती है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसमें आप थोड़ा सा मतलब आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या लेना है, किस तरह से जाना है, किस तरह से काम करना है। आप फोकस करने की कोशिश करोगे, आप अपने रूट्स पे स्ट्रॉन्ग रहोगे, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है।
यहाँ पे 2 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, तो आप 2 चीज़ों में सेकंड वीक में भी 2 चीज़ों में जगल करोगे, यानी कि सेकंड वीक में आप 3 से मतलब 3 में से 2 चीज़ों पे फाइनल हो जाओगे, लेकिन 2 में से भी आपको एक को ही चुनना पड़ेगा और वहाँ पे आप जगल करोगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपकी समझ में नहीं आएगा कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। इन शॉर्ट कि अगर आप साइंस स्टूडेंट हो, समझो अगर आप स्टूडेंट हो और अगर आप साइंस स्टूडेंट हो, आपने 12th पास किया है और आपको मेडिकल भी है और आपको इंजीनियरिंग भी फैकल्टी आपके पास आ रही है, मतलब आपको एडमिशन मिल रहा है। हालांकि जुलाई का महीना है तो ऑलरेडी कॉलेजेस शुरू हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन तो मिल गई, लेकिन आपकी मंशा थी कि आपको मेडिकल में मिल जाए, लेकिन आपको नहीं मिली। लेकिन जुलाई के महीने में शायद ऐसा हो सकता है कि कोई सीट खाली हो जाए और आपको मिल जाए, फिर आप जगल करना चालू करोगे कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। तो जॉब वालों के भी समझ में आया रहेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, और बिज़नेस वालों के लिए समझ में भी आया रहेगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बताना चाहती हूँ। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड है और 5 ऑफ वॉन्ड है। यहाँ पे आपको बर्डन फील हो सकता है। जुलाई के महीने में सैजिटेरियस की एनर्जी मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन, जगलिंग, प्रेशर, करियर के मामले में ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी, कहीं ना कहीं पे काम बढ़ेगा, कहीं ना कहीं पे मतलब आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 4th वीक में कंपटीशन तो है, झगड़े की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। करियर में कहीं पे आप जॉब करते हो वहाँ पे झगड़े हो सकते हैं, कंपटीशन ज़्यादा हो सकती है, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो सकता है। आपके करियर के मामले में थोड़ा सा मुझे निगेटिविटी यहाँ पे दिखाई दे रही है धनु राशि, तो ज़रा संभल के रहिएगा। मैं यहाँ पे फिर भी क्लैरिटी लेती हूँ कि क्या है। 5 ऑफ वॉन्ड क्यों आया है यहाँ पे, प्लीज़ क्लैरिफाई एंजल्स। 5 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड को ओके 2 कार्ड्स यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे एक जो करियर के मामले में न्यू बिगिनिंग यहाँ पे होने वाली है, यानी कि ये जो चीज़ है यहाँ पे कहीं ना कहीं पे तो आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, किसी के लिए, सबके लिए नहीं लेकिन किसी के लिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम होके न्यू शुरुआत कहीं पे हो जाएगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर आपके काम की वजह से आपकी फैमिली में, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, ये पैसे को भी शो करता है और आपके फैमिली को भी शो करता है। फैमिली रिलेटेड कोई इश्यूज़ भी हो सकते हैं, या फिर आपके फैमिली में पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकते हैं। आपके करियर में आपको जो मतलब आपके बिजनेस में या जॉब में आपको जो पैसे मिल रहे हैं वो पैसों के ऊपर से कहीं पे आपकी फैमिली में झगड़े भी हो सकते हैं। और ये किसके लिए मैसेज है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एक तो आपके वर्क प्लेस पे झगड़े होंगे, या फिर आपके इनकम की वजह से आपके फैमिली में झगड़े होंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपको जो है एंजल तो आपको न्यू एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आपको न्यू बिगिनिंग दे रहे हैं। वो किस चीज़ की न्यू बिगिनिंग है वो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि ये जुलाई महीने की एंड की एनर्जी है, जुलाई महीने के लास्ट वीक की एनर्जी है। तो ये यहाँ पे एनर्जी ये मुझे पता चल रही है। यहाँ पे पैसे के मामले में आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको पैसे मिल रहे हैं, यहाँ पे कोई ऑफ़र मिल रही है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको पैसे से रिलेटेड कोई ऑफ़र मिल रही है। आपको कोई मतलब आप जॉब भी करते होंगे तो वहाँ पे आपको इंक्रीमेंट वगैरह हो सकता है, या फिर आपको कहीं पे प्रमोशन मिल सकता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। सेकेंड वीक में मून का कार्ड है। मून का कार्ड जितना पॉजिटिव है उतना ही कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो है मून का कार्ड कंफ्यूजिंग एनर्जी को तो शो करता ही है, लेकिन आपके सराउंडिंग में ये जो आई है ना एनर्जी 5 ऑफ वॉन्ड, वही एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। पैसा अगर आपको इंक्रीमेंट मिला, आपको प्रमोशन मिला, तो जलने वाले लोग भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जलेंगे। आपके साथ में
ऑफिस पॉलिटिक्स ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑफिस पॉलिटिक्स दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ में हो सकता है, यहाँ पे बिजनेस जिनका है उनके साथ में आपके ये जो करियर के मामले में जो 5 ऑफ वॉन्ड आया है, तो आपके जो सिबलिंग्स है या फिर आपके बिजनेस पार्टनर्स है या फिर आपके जो मतलब जिनका काम आपने लिया है, आपके जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह हो सकते हैं, जिन या फिर आपने जिनके साथ भी कोलैबोरेशन किया है उनके साथ में झगड़े हो सकते हैं। यहाँ पे पैसे के मामले में यही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि आपके किसी ना किसी के मतलब जलन, आपके ऊपर जलन मुझे बहुत दिखाई दे रही कि आपके ऊपर लोग जलेंगे, आपके सक्सेस पे जलेंगे, आपको जहाँ आपकी ग्रोथ उनको मतलब देखी नहीं जाएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पैसे के मामले में थोड़ा सा आपको टेंशन भी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं धनु राशि। नाइट ऑफ वॉन्ड का यहाँ पे कार्ड है। पैसे से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको मिलेंगी ज़रूर। आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपका कोई कहीं पे ज़मीन है, उससे रिलेटेड आपका कोई काम नहीं बन रहा, तो वो काम भी आपका वहाँ से भी आपको कोई मतलब मूवमेंट मुझे दिखाई दे रही है। सक्सेस पूरी तरह से मिलता हुआ नहीं, लेकिन वहाँ पे अगर स्टक एनर्जी है तो वहाँ पे मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 4th वीक में आप कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, सिटी कंट्री स्टेट के बाहर आप जा सकते हो कहीं ना कहीं पे। तो आपका कम्युनिकेशन किसी के साथ हो सकता है, फिर वो जॉब के रिलेटेड हो या फिर पैसे के रिलेटेड हो। मुझे पैसे के लिए कार्ड आया है, तो पैसे से रिलेटेड कहीं ना कहीं पे तो आपको जाना पड़ सकता है या फिर आपको कोई मदद करेगा कहीं ना कहीं से। तो 2 अपॉर्चुनिटीज़ आपको पैसे से रिलेटेड आएंगी आउट ऑफ सिटी, कंट्री या स्टेट से, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आपके रिलेटिव कहीं पे बाहर रहते वो आपको हेल्प करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है पैसे के मामले में। यहाँ पे लव लाइफ के मामले में पहले ही कार्ड आया हुआ है डेथ। डेथ यानी कि डेथ एंड न्यू बिगनिंग्स। यहाँ पे जो है एंडिंग्स है और न्यू बिगनिंग्स है। यहाँ पे एंडिंग्स तो हुई है, लेकिन यहाँ पे एक नया सवेरा भी है, न्यू मतलब सूर्योदय भी है, सूरज उगता है, सूरज उग रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो भी आपके ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट थे, जो भी आपके ज़िंदगी में ब्रेकअप या ब्रोकन हार्ट सिचुएशन थी या फिर निगेटिव एनर्जी, मैंने बोला ना यहाँ पे एनवी है, यहाँ पे अटैचमेंट है, तो उनके साथ में आपकी एंडिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। जो निगेटिव एनर्जी है उसकी रियलिटी आपके सामने आएगी। जो आपके लव लाइफ में जिन्होंने मास्क लगा के आपको मिसगाइड किया है ना, उनकी रियलिटी आपके सामने आएगी और उस टाइम पे आपकी अवेकनिंग होने वाली है। यहाँ पे ये जो कार्ड है ना, वो इंट्यूशन को शो करता है, मतलब स्ट्रॉन्ग एक पावर को शो करता है। एक मतलब ऐसा पार्टनर जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे भी है, इंट्यूशन पावर जिसकी स्ट्रॉन्ग है, जो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, इसको भी शो करता है। लेकिन आपके केस में जो बिगिनिंग अब एंडिंग्स हुई है उसकी जो रियलिटी है आपके सामने आएगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके इंट्यूशंस तो आपको मतलब गाइड करे, लेकिन आप बिलीव नहीं कर रहे थे, लेकिन आपके सामने खुल के सब कुछ आने वाला है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपके यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आपके लव लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग आ रही है। एंडिंग्स के साथ में, एंडिंग्स के बाद में ही एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। आपका जो पार्टनर है आपका सोलमेट है, और आप उसके साथ में अगर कार्मिक भी है तो कार्मिक सोलमेट है, ये आपको मालूम पड़ेगा। उसके पास में उसके मतलब तरफ से आपको कुछ ऑफ़र आएगी, आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, इक्वल गिव एंड टेक ये रिश्ते में होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए ये सोलमेट की एंट्री भी है, मतलब ये इंसान आपका रियल सोलमेट हो सकता है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन ये हो सकता है, ये आपका नेबर हो सकता है, ये सिबलिंग हो सकता है, मतलब कोई रिलेटिव हो सकता है, या फिर आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, जिसको आप जानते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे आपका रिलेशन लग रहा है। और ये आपका सोलमेट है, ये मुझे कंफर्म यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे मून, यहाँ पे डेथ,
ये जो स्प्रेड है, और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटेकल्स, ये जो स्प्रेड आया हुआ है, और बॉटम एनर्जी में 2 एस ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटेकल्स के जो कार्ड आए हुए हैं, ये कार्ड से मुझे ये बात, और यहाँ पे आपके कार्ड में स्प्रेड में 3 एस के कार्ड है, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड भी है। तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कि यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, न्यू स्टार्ट है, न्यू रिलेशन है। ये सोलमेट कनेक्शन में आप लोग हो सकते हो। 0.1% के लिए ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, तो यहाँ से ये पर्सन जो है स्पिरिचुअल होंगी या होंगे, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। स्पिरिचुअल होंगे, अपने माँ को, या फिर आपकी अपनी कोई बड़ी बहन होंगी उनको, या फिर अगर ये हिंदू है तो माता रानी को ये बहुत मानते होंगे। इनके ऊपर ट्रस्ट रखने वाले ये इंसान होंगे। ये टैरो रीडर हो सकती है, एक हीलर हो सकती है, डॉक्टर हो सकती है, नर्स हो सकती है, सर्जन हो सकती है। हीलिंग प्रोफेशन में ये इंसान है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ न कुछ हीलिंग रिलेटेड ये काम करती है, 100% ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सेजिटेरियस, ये इंसान अपने आप में बैलेंस्ड होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों में ये मतलब आप इसके साथ में ना स्पिरिचुअलिटी सीखोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, उसके बाद में नाइट ऑफ सोर्स है, उसके बाद में एस ऑफ पेंटेकल्स है। तो इमोशनली भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, इमोशनल फुलफिलमेंट आपकी हो रही है। 11 नंबर आपको दिखता होगा, ये सोलमेट कनेक्शन है। सोलमेट का एंट्री आपके ज़िंदगी में हो रहा है, या फिर आपकी, अगर आप मैरिड भी हो तो आपके मतलब रिलेशन में कुछ डिस्प्यूट है, तो आपके वो डिस्प्यूट सॉल्व होके सोलमेट के जैसा कनेक्शन आप दोनों के बीच में होने वाला है। या फिर आपका ये जो पार्टनर है वही आपका सोलमेट है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान मेडिकल प्रोफेशन से हो सकता है, पैरामेडिकल प्रोफेशन से हो सकता है, मतलब इंजीनियर, मेडिकल मतलब इक्विपमेंट्स वगैरह का मतलब सेल्स एंड सर्विस, रिपेयरिंग वगैरह, ऐसे कुछ इंजीनियरिंग किया होगा इसने। या फिर ये इंसान केमिस्ट भी हो सकता है, या फिर मतलब मेडिकल फील्ड। आप देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो ये जल्द से जल्द आपके ज़िंदगी में एंटर कर रहा है। आपके ज़िंदगी में ये आपकी लाइफ में ये सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके एक न्यू बिगिनिंग की तरह ये आने वाला है। अगर आपकी लाइफ में डिस्प्यूट है तो, या फिर अगर कोई ऐसा चीज़ नहीं है, तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द एंटर करने वाला है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान जो है ना, इसका ट्रैवलिंग का बिज़नेस भी हो सकता है, या फिर ये इंसान बहुत ट्रैवल करेगा, ये मुझे यहाँ पे ना समझ में आ रहा है। इसके पास 2 व्हीलर हो सकती है या 4 व्हीलर हो सकती है। ये इंसान बहुत स्ट्रिक्ट होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक एग्रेसिव एक नेचर का इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये कार्ड से। और यहाँ पे एस ऑफ पेंटेकल्स है, तो आपके पैसे के मामले में आपको सक्सेस मिलेगा, पैसा आपको मिलेगा ज़रूर। ये इंसान के आपकी ज़िंदगी में आने के बाद में आपको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ेगा। आपको अपॉर्चुनिटीज़ पैसे के मामले में मिलेगी, ग्रोथ मिलेगा। एंजल्स जो है आपको ये इंसान के ज़िंदगी में आने के बाद में फाइनेंशियल पोजीशन आपकी स्ट्रॉन्ग करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो सेजिटेरियस धनु राशि, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेटिव, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए टैरो के भी, और अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड से रीड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट वीडियो।